अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जी, आज मैं आपको सर्कल प्लाज़ो की कटिंग करना बताऊँगी। ठीक है, तो हमारे पास ये है 2.5 गज़ कपड़ा। वैसे तो सर्कल प्लाज़ो में कम से कम 4 गज़ कपड़ा लगता है, लेकिन ये बड़े अर्ज़ का है सिल्क, तो हमारे पास 2.5 गज़ है। ठीक है, तो उसमें हमें लेंथ चाहिए 38, आसन 14 और बेल्ट हमारा 32। क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ सा बना रहे हैं हम लोग, तो हमारा मेजरमेंट ये है। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हो। तो इस पूरे कपड़े को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद किसी भी कॉर्नर से, आप चाहे कि यहाँ से कहीं से किसी भी कॉर्नर से उठा लें और इस तरह से इसको ट्रायंगल कर लेना है। मैं आपको पेपर पर इसलिए बता रही हूँ ताकि पहले आप ख़ुद पेपर पर करें ड्रॉ, उसके बाद आप कपड़े पर कटिंग करें। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कवर करना, इसलिए। तो ये मेरे पास जो बचा हुआ है मैंने इसको फ़ोल्डिंग दे दी है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा 2.5 गज़ है, तो फ़ोल्डिंग ज़रूर आएगी, लाजमी है लेंथ के हिसाब से। अगर आपकी लेंथ कम है तो कोई इशू नहीं है, फिर फ़ोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, जॉइंट नहीं आएगा। फिर ये जॉइंट के लिए फ़ोल्डिंग दिया है मैंने। और अब मुझे यहाँ से इसकी वेस्ट मेजरमेंट करनी है। याद रखिए, जो कॉर्नर है इसका ट्रायंगल का, एक कॉर्नर जो है वहाँ से हम इसकी वेस्ट को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जो आपकी कमर है उससे आप 2 से 3 इंच लूज़ कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमें यहाँ पर 16 रखना है क्योंकि हमें इसकी वेस्ट 32 रखनी है। तो मैंने इसको फोल्डिंग के बाद 16 के अकॉर्डिंग इसको मेजर कर लिया था और यहाँ पर मेरा 16 का निशान आ रहा था। ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आप अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह से निशान लगाइएगा। ठीक है, 16 पर जहाँ पर भी निशान आता है वहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया और फिर हम ऊपर से एक कोने से लेकर इसको एंटी क्लॉकवाइज, जो भी हमारा आ रहा होगा मेजरमेंट 60 के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा होगा, हम उसी को लेते हुए बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये हमारी वेस्ट यहाँ से ड्रॉ हो गई और अब इसके नीचे से हम इसकी लेंथ को कट करेंगे। तो मैं इसका 4 इंच का बेल्ट ले रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसको 3 इंच का बेल्ट लें, 2 इंच का बेल्ट लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरी लेंथ जो है वो 38 में से मैं 4 माइनस कर दूँगी। ठीक है, 38 में से 4 माइनस करके बाकी जो भी बचता है वो मैं पूरी लेंथ के हिसाब से ले जाकर, और जहाँ मेरी वो लेंथ आ रही होगी 38, वहाँ पर मैं उसको मार्क कर दूँगी। और दोबारा से वही चीज़ कि मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रखकर जहाँ मेरा निशान आ रहा था वहाँ पर जो भी लेंथ आ रही होगी उसको फॉलो करते हुए मैं यहाँ से भी बिल्कुल इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही इसको मार्क करती जाऊँगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर एक दफ़ा आप लोगों को समझ में आ जाए तो फिर बहुत इजी लगता है इसको कटिंग करना। बिल्कुल ये अम्ब्रेला की कट की तरह से होता है, जैसे हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग भी इसी तरह से होती है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया नीचे का पंचा और ये हमारा जॉइंट है। ठीक है, ये ज़्यादातर नहीं भी आता जॉइंट, अगर आपका अर्ज बड़ा या कपड़ा ज़्यादा है तो जॉइंट नहीं आता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको मैं फिर भी समझाऊं कि देखें, अगर कम कपड़ा हो तो जॉइंट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। और ये जॉइंट ज़्यादा नज़र भी नहीं आता, ये नीचे की तरफ होता है, सिर्फ 2 साइडों पर ही आता है, पूरी चारों साइडों पर नहीं आता। ठीक है, तो ये हमने मेजर कर लिया है और अब हम यहाँ से आसन का मेजरमेंट यहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारी खुली हुई साइड है ना वहाँ से करेंगे, बंद वाली साइड से मेजरमेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमने निशान लगा लिया था 10 इंच मुझे आसन का चाहिए था, क्योंकि 4 इंच का मेरा बेल्ट है, टोटल 14 है, तो मैंने 10 इंच नीचे निशान लगाकर और 2 इंच की गहराई देकर इसको हल्का सा ये राउंड शेप में दे दिया। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे ये पैंचों का कट कंप्लीट। तो ये हमने यहाँ से आसन काट लेना है। मैं इस पेपर को तो उठाकर कर रही हूँ, खैर कपड़े को तो हम लोग उठाकर नहीं करेंगे, हमें फर्श पे रख कर ही करना होगा या टेबल पर, जहाँ पर भी आप कटिंग करते हो वहाँ पर रख कर ही कटिंग कीजिएगा। तो मैं पहले आपको पेपर पर बता दूँगी और उसके बाद में आपको कपड़े पर कट करना बताऊँगी। मे भी हो सकता है कपड़े पर आप लोगों को ज़्यादा समझ में ना आ सके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले पेपर पर समझाया जाए और उसके बाद। ये देखिए, ये जॉइंट हैं, ये यहाँ पर जॉइंट होंगे सबसे पहले,
ये ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये मेरा कपड़ा कम है तो इस वजह से मैं आपको जॉइंट का भी बता रही हूँ, वरना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ये देखिए ये अलग अलग इस तरह से ये पांचे आ गए और ऊपर से इनकी 4 इंच की बेल्ट लगेगी। और बेल्ट का कपड़ा याद रखिएगा, बेल्ट जब भी कटिंग करें तो बिल्कुल सीधा कट कीजिएगा। यहाँ से हम सबसे पहले स्टिच करेंगे, अपने पैंचे को बंद करेंगे, दोनों पैंचों को इस तरह से हम अलग से बंद करेंगे। और फिर नीचे का जो घेरा है उस पर आप चाहे पीको करवा लें, लेस लगा लें या स्टिच कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं इस पर पीको करवाऊँगी। ठीक है, ये हमारी बेल्ट है। तो यहाँ पर जो है हमें बिल्कुल सीधा कपड़ा लेना होगा, टेढ़ा कपड़ा मत लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि बिल्कुल सीधा सीधा लेना है और बिल्कुल इसकी मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। जितना यहाँ से आ रहा है हमारा ये बिल्कुल उसके हिसाब से ही लेना है। तो यहाँ से मैंने अपना 16 रखा था, तो 16 और 16 32 हो गया, तो मैं 32 इसका मेजर करूँगी। अभी मैं आपको कपड़े पर भी ये चीज़ बताऊँगी, लेकिन पहले मैं आपको पेपर पर समझा रही हूँ। और 4 इंच का मेरा बेल्ट था तो उसको डबल कर लेंगे, मतलब 8 इंच। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा वाला कपड़ा लेना है और इस तरह से हमने डबल कर लिया। ये मैं बीच से हाफ़ कर लूँगी और ये हमारा बेल्ट हो गया। आपको भी जब भी कटिंग करनी हो, अगर आप बिगनर्स हैं, सीखे हुए होंगे तो खैर उनको तो कोई टेंशन नहीं है, मैं भी फ्री हैंड कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन आपको सिखाने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स हैं वो बेहतर है कि पहले पेपर पर ड्रॉ करें, पेपर पर कट करें। जब बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो जाए तो फिर वो कपड़े पर कटिंग करें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फाइनल। तो ये है हमारे पास कपड़ा 2.5 गज़ का। ये सिल्क है और सिल्क बहुत ज़्यादा फिसलता है, बहुत तंग होते हैं, लेकिन खैर हो जाता है एडजस्ट। ये देखिए, अब मैंने इसको डबल कर लिया था उसी तरह से जिस तरह से मैंने पेपर पर डबल कर दिखाया था, और इसकी एक कॉर्नर से पकड़कर मैं इसको ट्रायंगल शेप दे दूँगी। ये देखिए, ये इसको मैंने ट्रायंगल शेप दे दिया था और ये जो मेरा बचा हुआ था इसको मैंने इस तरह से ऊपर इसके कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है जो मेजरमेंट मेरा है तो उसमें लाजमी है कि यहाँ पर जोड़ लगना है। और यहाँ से मैंने वेस्ट मेजरमेंट करनी है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको पेपर पर बताया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको पूरा मेजरमेंट करूँगी। ठीक है, यहाँ से हमने लेंथ कर ली। ये देखिए 16 के बाद मैंने अपना इंची टेप ऊपर कॉर्नर से रखना है और जहाँ पर भी आता है, जितने पर भी आता है, अब आई डोंट नो कि वो 17, 12, 13 जो भी आता है उसी नंबर को हमें फॉलो करना है। उसी को फॉलो करते करते इसको पूरे को हम ड्रॉ कर लेंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, शायद समझ में ना आ रहा हो इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए, उठाते जाना है और रखते जाना है और मार्क करते जाना है। अब ये जो हमारी लेंथ थी हम उसे भी इसी तरह से बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पर टॉप पर रखेंगे अपने इंची टेप को। ये देखिए यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर से मार्क करती जाऊँगी। ठीक है, ये हो गई हमारी मार्किंग कंप्लीट। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ पहले वेस्ट को, फिर मैं बाद में इसकी आसन की कटिंग करूँगी। जी, ये वेस्ट की कटिंग हो गई और ये यहाँ से पाइंचे की नीचे की कटिंग हो जाएगी।
ठीक है, ये देखिए, और ये 2 जोड़ आए हैं लाज़मी। उमूमन नहीं आते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मेरी लेंथ इसकी ज़्यादा है तो मुझे इस पे जोड़ देना पड़ा और कपड़ा कम है। तो ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर कपड़ा कम हो तो किस तरह से होना चाहिए। फिर परेशान हो जाती है, बिगनर्स होते बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार अब हम क्या करें, तो कपड़ा ही कम है। तो ये देखिए 14 का मुझे आसन करना था, तो मैं इसका 4 माइनस कर 10 पर इसके निशान लगाऊंगी। ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, और अब हम 2 इंच की गहराई पर निशान लगाएंगे। ठीक है, इसको हम बिल्कुल सीधा सीधा ले जाएंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई सी दे देंगे। तो ये हो गया हमारा प्लाज़ो की कटिंग। अब हमें सिर्फ बेल्ट की कटिंग करनी है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जॉइंट हम जोड़ लेंगे, फिर हम यहाँ से पाइंचा जॉइंट करेंगे और फिर बेल्ट जॉइंट करेंगे और आसन जॉइंट कर देंगे। या चाहें तो आप पहले आसन कर लें उसके बाद बेल्ट कर लें, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं सबसे पहले मैं पाइंचा जॉइंट करती हूँ और उसके बाद मैं आसन जॉइन करती हूँ और फिर बेल्ट लगाकर इलास्टिक डाल देती हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना तरीका है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आप लोगों को मेरे आइडियाज़ भी समझ में आते रहेंगे, मेरे स्टिचिंग का तरीका भी समझ में आएगा। लेकिन अभी तो खैर जो आपको आता होगा आप उसी तरह से करेंगे, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। इंशाल्लाह बहुत अच्छी और इजी टिप्स आपको मिलेंगी। ये आसन है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह मुश्किल होता है कपड़े में समझाना, क्योंकि बड़ा बड़ा है ना कटिंग, तो इस वजह से मैंने आप लोग को पेपर पर समझाया था। और ये देखिए अब कि हमें यहाँ से बेल्ट का निकाल लेना है। बेल्ट का मुझे 4 इंच चाहिए था, तो 2 इंच मैंने इसमें ऐड कर 6 इंच का निकाल लिया है कपड़ा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कपड़ा बिल्कुल सीधा सीधा निकालना है, तो सीधा ही निकाला है मैंने 32। जितनी मेरी वेस्ट आ रही थी 16 और 16 32 हो गए, तो मैंने 32 निकाल लिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है, इसी तरह से। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कटिंग समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।